भर ने कभी भी मंदी का नाम नहीं सुना था आज से 25-30 साल पहले। बरकत ही बरकत थी, बरकत ही बरकत थी। क्यों? हाँ तो गाइस ये बयान होने वाला है मंदी एंड द फातिहा। आज से 25 साल पहले कोई मंदी वगैरह बहुत कम लोग जानते थे, मैं ख़ुद नहीं जानता था। ऐसे मैं तो हूँ 19 साल का, लेकिन 2017 से पहले नहीं जानता था। 2017 में जब गया हैदराबाद पढ़ने के लिए, वहाँ से पता चला मंदी के बारे में। और जुमेरात के दिन फातिहा, जुमेरात के दिन फातिहा क्यों करना चाहिए? पहले हर घर में होती थी फातिहा, अब नहीं होती हैं, बहुत कम लोग करते हैं फातिहा। तो उसके बारे में यह बयान होने वाला है। तो चलो बयान देखते हैं, फिर इनके बारे में बात करेंगे। दुनिया भर ने कभी भी मंदी का नाम नहीं सुना था आज से 25-30 साल पहले। बरकत ही बरकत थी, बरकत ही बरकत थी। क्यों बरकत थी? इसकी असल वजह तो अल्लाह जाने, उसका रसूल, उसके बताए से उसके मकबूल बंदे जाने। लेकिन मेरे जो समझ में आता है वो ये है कि हर जुमेरात को हर मुसलमान के घर में चाहे पानी हो, चाहे शक्कर हो, चाहे मीठी चीज हो, उसके नाम जो है वो जुमेरात के दिन रसूलुल्लाह के नाम पे, गौस पाक के नाम पे, गरीब नवाज के नाम पे, औलिया अल्लाह के नाम पे हर जुमेरात को हर घर में फातिहा होती थी। अब हर घर में फातिहा होने की बरकत क्या थी? जब नबी का नाम घर में लिया जाता तो नबी का नाम फातिहा के बहाने घर में लिया जाता, तो उसकी बरकत क्या होती थी? आदम ने जब नाम मोहम्मद लिया तो अल्लाह ने उनकी मुश्किल को दूर कर दिया। हम नाम मोहम्मद फातिहा के नाम पे जब हर जुमेरात घर में लेते थे तो अल्लाह उसकी बरकत से मुसीबतों को दूर फरमा दिया करता। गौस पाक का नाम लिया जाता, गरीब नवाज का नाम लिया जाता था। मेरे आका फरमाते, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रिवायत है कि असहाबे कहफ का नाम लिया जाए तो घर में चोरी नहीं होगी, आग नहीं लगेगी। अरे असहाबे कहफ का नाम ले लो तो इतनी बरकत होती है। खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह, उनकी अहले बैत का नाम लो, उनके असहाब का नाम लो, तो घरों में बरकत नहीं होगी तो क्या होगी? जब से तुमने बंद कर दिया ना इसाले सवाब, फिर देखो तुम्हारे घरों का हाल क्या होगा। नफिल काम है, फर्ज नहीं है, कोई वाजिब नहीं है, लेकिन हर नफिल काम छोड़ा नहीं जाता। जरूरी नहीं है लेकिन गैर जरूरी भी नहीं है, जरूरी नहीं है लेकिन गैर जरूरी भी नहीं है। हमारे बचपन में हम देखते थे हर जुमेरात को गली गली शिरनी तकसीम होती थी। बांटने वाले बनो। आका फरमाते हैं जब तक तुम अपने भाई की मदद करते रहोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करता है। अब मुसलमानों को क्या ज़हन दिया गया? मत बांटो, हड़प करो, खाते जाओ, इसका छीन खाओ, उसका छीन खाओ, उसका ले डूबा, उसका ले डूबा। अरे मुसलमान देने आया, छीनने नहीं आया। तो ये बुजुर्गान दीन का तरीका है। अच्छा, एक अहम बात, इसका फायदा क्या? कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा यार आज ये बैठ करके सिर्फ खाने पीने की बात कर रहे हैं, इस्लाम में खाने पीने का क्या फायदा? ये अच्छी अच्छी गिज़ाएं तुम बना बना कर, पका पका कर खाते खिलाते हो। मेरे भाई, इसकी हिकमत ये है, बहुत सारे गरीब मुसलमान ऐसे हैं जो साल भर पूरियां पकाने का कभी सोच भी नहीं सकते। वो इमाम जाफर सादिक की न्यास की बरकत से उन गरीबों को पूरियां नसीब हो जाती। बहुत सारे गरीब ऐसे होते हैं जो अच्छी अच्छी डिश बनाने का सोच भी नहीं सकते, लेकिन न्याज और लंगर के नाम पे उनके पेट में वो खाना चला जाता है। तो कभी तो किसी का दिल खुश करो, कभी तो किसी को और ये बात याद रखना, खिलाकर जितना सुकून मिलता है उतना खाकर सुकून नहीं मिलता। मोमिन की शान है वो अपना लुकमा दूसरे के मुंह में डालता है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बात दूर निकल गई। अर्ज ये कर रहा था कि एक का अमल दूसरे को फायदा पहुंचाता है। आखिरी हदीस, उस पे तफसीरा करके बात खत्म। एक सहाबी का इंतकाल हुआ, अब ध्यान से सुनना, इस पे बात खत्म होगी। एक सहाबी का इंतकाल हुआ, उनके इंतकाल के बाद उनके मैयत में, उनके जनाजे में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने खुद शिरकत फरमाई। हदीस पाक का मफहूम है, जब उनको कब्र में दफन कर दिया गया, जब कब्र में उनको दफन कर दिया गया, मिट्टी डाल दी गई, तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कब्र पर मौजूद रहे। जब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र पर मौजूद रहे तो सहाबा ने क्या देखा? अचानक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर एक अजीब सी नागवारी के आसार, बज़ाहिर परेशानी के आसार नजर आए। उसके बाद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कब्र बनने के बाद
थोड़ी देर गुजरी, हुजूर कब्र पर खड़े हुए थे, चेहरे पर आसार जाहिर हुए अफसुर्दगी के। सरकार ने तस्बीह पढ़ी, तकबीर पढ़ी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की किबरियाई बयान की। फिर क्या हुआ? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खिलना शुरू हुआ और ऐसे खिल गया जैसे गुलाब खिलता है या 14वीं रात का चांद जैसे तमतमाता है, वैसे हुजूर के चेहरे पे खुशी के आसार जाहिर हुए। फिर हुजूर वहां से निकले। बहुत इबरत वाली बात है। सहाबा ने पूछा, आका आपने जब ये मैयत दफन हो गई और आप खड़े थे तो आपके चेहरे का रंग अचानक बदल गया, सरकार उसकी वजह क्या थी? फिर आपने तकबीर पढ़ी, तस्बीह पढ़ी, रब तबारक व तआला की किबरियाई बयान की, अल्लाह की हम्द बयान की। फिर आपके चेहरे पे खुशी के आसार जाहिर हो गए। आका इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारे इस नेक भाई को जब उसकी कब्र में रखा गया तो उसकी कब्र तंग हो गई थी, उसकी कब्र ने उसको दबाना शुरू किया, कब्र तंग हो गई थी। जब मैंने कब्र को तंग देखा तो मैंने अल्लाह की तकबीर पढ़ी, रब की हम्द की, रब की तस्बीह बयान की। अल्लाह अकबर। आका इरशाद फरमाते, मेरी तकबीर पढ़ने और तस्बीह पढ़ने की बरकत से उसकी कब्र फिर कुशादा हो गई, उसकी कब्र कुशादा हो गई, एक मसला हल हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको इसाले सवाब किया तकबीर पढ़ के। तो बोलो, उनका जो कब्र तंग हुई थी वो कुशादा हुई कि नहीं हुई? तो इस तरीके से मुर्दे को सवाब पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इसाले सवाब साबित हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन एक खास बात आज आपको यहां भी समझना होगा, वो कब्र के अंदर लेटने वाला कोई मामूली इंसान नहीं था, कब्र के अंदर जाने वाला कोई मामूली इंसान नहीं था। वो कौन थे? मेरे रसूल के सहाबी थे, मेरे आका के सहाबी थे। सहाबे किराम ने पूछा, आका ने क्या कहा पता है? तुम्हारे इस नेक भाई पर, तुम्हारे इस नेक भाई पर, यानी वो गुनहगार नहीं थे बल्कि वो नेक थे। फिर उनकी कब्र तंग क्यों हो गई? उनकी कब्र शॉर्ट क्यों हो गई? उनकी कब्रों ने उनको दबाया क्यों? अल्लाह अकबर। कब्र तंग होने की वजह क्या थी? तो सहाबा ने उसकी आका, जब ये नेक है तो इनकी कब्र तंग क्यों हुई? कब्र तंगी की वजह क्या है? तो आका इरशाद फरमाते हैं, हदीस से पाक का मफहूम है कि ये बड़ा नेक था लेकिन ये पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि असल में वो सहाबी बकरियां चराते थे और बकरी चराते चराते कभी कभी लाशऊरी तौर पर बकरियां जब पेशाब करती थी तो वो पेशाब के छींटे उनके कपड़ों पे लग जाते थे, उनके बदन पे लग जाता था, यानी वो पेशाब के छींटों से नहीं बचते थे। तो नेक होने के बावजूद उनकी कब्र तंग हो गई, हुजूर के तस्बीह पढ़ने की बरकत से कुशादा हो गई। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जिसको अल्लाह के रसूल नेक कह रहे हैं, अगर वो पेशाब के छींटों से लाशऊरी तौर पे ना बच सके तो उनकी कब्र तंग होती है। तुम तो खड़े खड़े पेशाब करते हो, फिल्मों में जाते हो, जुमा के दिन बैठ करके पेशाब करने का इंतजाम नहीं होता, खड़े खड़े पेशाब करते हो, बगैर तहारत के रहते हो, गुस्ले जनाबत फर्ज हो जाता है, उसी हालत में दिन दिन भर गुजर जाता है, 2-2, 3-3 दिन गुजर जाते हैं। और फिर मुझे बताओ, अगर कोई पेशाब के छींटे से न बचे तो सहाबी रसूल की कब्र उम्मत की इबरत के लिए तंग की जा रही है। पेशाब के छींटे क्या है? अरे चंद चुल्लू पानी से पेशाब के छींटे धुले जा सकते हैं। वो धुलने वाली नापाकी से अगर सहाबी नहीं बच रहे हैं तो तालीम उम्मत के लिए उनकी कब्र तंग की जा रही है। वो गुनाह जिसको 7 समुंदर का पानी भी धुल नहीं सकता, तुम उन गुनाह से नहीं बच रहे हो। बताओ तो हमारी कब्रों का हाल क्या होगा, हमारी कब्रों के मामला क्या होंगे? अल्लाह अकबर। आज मुसलमान कब्र के हवाले से इस कदर बेबाक हो गया, कब्र की फिक्र ही नहीं। अजान हो रही है, मस्ती मजाक करते हुए चौक पर बैठे हुए हैं, नुक्कड़ों पर बैठे हुए हैं, घरों के अंदर फिल्में देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, मोबाइल के अंदर गेम खेल रहे हैं, मोबाइल में डूब चुके हैं, कोई कैरम खेल रहा है, अल्लाह अकबर, कोई शराब के अड्डों को आबाद कर रहा है। अरे बकरी के पेशाब के छींटे अगर कदम पर लग जाए, जिस्म पर लग जाए तो
قبر تنگ ہو رہی ہے، وہ شراب جو پیشاب کی طرح ناپاک ہے تم اپنے حلق کے اندر اتارو گے تو تمہاری قبروں کا انجام کیا ہوگا، تمہاری قبروں کا حال کیا ہوگا۔ آج مسلمان اتنا بے باک ہو گیا کہ دنیا کی رنگ ریلیوں میں ڈوب کر کے قبر کو بھول گیا۔ یاد رکھنا، قبر وہ قبر ہے جہاں پر کسی کا خاندان نہیں دیکھا جاتا، قبر وہ قبر ہے اللہ اکبر جہاں کسی کی خوبصورتی نہیں دیکھی جاتی، کسی کی وجاہت نہیں دیکھی جاتی، کسی کی مال و دولت نہیں دیکھی جاتی۔ قبر انسان کو چاروں طرف سے دباتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو جب قبر اس کو چاروں طرف سے دباتی ہے تو چاروں طرف سے اس کی پسلیاں آپس میں ایسے مل جاتی ہے۔ یہ انگلی کر کے اللہ کے حبیب نے انگلیوں کا اشارہ کر کے بتایا، دونوں طرف کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، کیرم کلب میں بیٹھ کر کے وقت ضائع کرنے والوں، شرائط پر تاش کے پتے کھیلنے والوں، حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالنے والوں، ایک وقت وہ جلد آنے والا ہے۔ موت کی تلوار تمہارے سروں پر بھی لٹک رہی ہے، موت کی تلوار میرے سر پہ بھی لٹک رہی ہے۔ بولو ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ آج مال و دولت کی محبت میں اتنے غافل ہو گئے کہ قبر کو بھول گئے۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی زیادہ طلبی نے تمہیں ہلاک کر دیا یہاں تک کہ تم قبر کے دہانے تک پہنچ گئے۔ آج نہ حلال دیکھا جا رہا ہے نہ حرام دیکھا جا رہا ہے، الگ الگ انداز سے کاروبار کیے جائے۔ اگر مال کمانے کے لیے کسی کا قتل کرنا پڑے تو آج کا مسلمان قتل بھی کر رہا ہے، مال کے لیے کسی کا گھر اجاڑنا پڑے تو آج کا مسلمان گھر بھی اجاڑ رہا ہے، مال کمانے کے لیے اللہ رسول کی نافرمانی کرنی پڑے تو آج کا مسلمان اللہ رسول کی نافرمانی بھی کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آخر بتاؤ تو کتنی گارنٹی لے کر آئے ہو، کب تک جیو گے؟ حلال مال کمانے والے مال اپنی قبروں میں نہیں لے جائیں گے تو حرام کمانے والے لے جائیں گے اپنی قبر میں مال۔ کیوں جا رہی ہے میری قوم نشے کی طرف؟ کیوں جا رہی میری قوم حرام کی طرف؟ لوگوں کا حال ہی ہو گیا 10 روپے قرضہ دے کل 15 لا کر کے دوں گا، یہ سود ہے۔ کچھ تو ایسے نکامے کہ بیٹھے رہتے ہیں ہوٹل پہ، ہوٹل کی کرسیاں توڑتے رہتے، بیوی جائے برتن جھاڑو کرنے اور یہ ننگے نواب، یہ اپنی استری نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ اسلام بوجھ بننے کی بات نہیں کرتا، اسلام بوجھ اٹھانے کی بات کرتا ہے۔ مرد وہ نہیں ہے جو بیوی کی تنخواہ پر گزارا کرے، مرد وہ ہے جو خود کما کر کے دوسروں کا بوجھ اٹھائے۔ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، حرام مال کماتے ہیں، بیٹھے رہیں گے، وہ آ رہا ہے، وہ نہیں ہے وہ ہے، وہ نہیں ہے وہ ہے۔ اچھا شرط لگا، وہ نکلا تو تو چائے پلائے گا؟ اسلام میں شرط لگانے کی کیا گنجائش؟ نہیں، کچھ نہیں۔ کچھ لوگ ایسے گھنٹوں گیم کھیلتے موبائل پہ بیٹھے ہوتے، کھلونا بنا لیا موبائل کو، ناجائز ہے، ٹائم برباد کر رہے ہو۔ سوچو قبر، صحابی رسول کی قبر، صرف پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچے، قبر تنگ ہو گئی۔ اور صحابی کسے کہتے ہیں؟ اولیاء سے بڑا مرتبہ صحابہ کا، بڑے سے بڑا ولی صحابی کے قدم تک نہیں پہنچ سکتے۔ جب ان کی قبر صرف پیشاب کے چھینٹے سے، وہ بھی جان بوجھ کے نہیں، لاشعوری طور پر، ہماری قبریں کیا ہوگی؟ ہم نے تو شراب کو حلق کے اندر ڈالا ہے جو پیشاب کی طرح ناپاک ہے۔ وہ کتا گولیوں کی نشے میں ڈوبے، لت میں ڈوبے، سود کے ناپاک حرام لقمے اپنے حلق کے اندر ڈالے، کسی کا قتل کیا، کسی کا دل دکھایا۔ جانتے ہو اگر قبر کی تیاری کرو گے تو بھی مرنا ہے، اور تیاری نہیں کرو گے تو بھی مرنا ہے۔ قبر میں جاؤ گے، نہ بیوی آئے گی، نہ بچے، نہ مال، نہ منال، نہ دوست، نہ احباب۔ میرے بھائیوں، جن دوستوں سے تم نے دل لگایا ہے نا، ان میں سے بہت سے وہ ہوں گے جو آپ کی میت میں بھی نہیں آئے۔ بولیں گے یار دکان پہ بیٹھنے والا کوئی نہیں ہے، پلیز ذرا سا تھوڑا اگر جنازہ مؤخر کر دیتے تو اچھا ہوتا۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، قبر میں اکیلے جانا ہے، اکیلے، اور وہاں صرف عمل پوچھا جائے گا، عمل۔ اعمال کام آئیں گے، کیا کیا تیاری کی ہے؟ اللہ نے ہمیں دنیا میں ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں بھیجا، دوسروں کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں بھیجا، آوارہ گردی کرنے کے لیے نہیں بھیجا، عورتوں پہ بد نظری کرنے کے لیے نہیں بھیجا، کسی کا گھر اجاڑنے کے لیے نہیں بھیجا۔
अगर एक छोटी सी नेकी रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा के नेकी कर सकते हो तो कर लो, कब्र में काम आएगी। एक पैसा किसी गरीब की झोली में सदके के तौर पे डाल सकते हो तो डाल दो, कब्र में काम आएगा। हमने कब्र की क्या तैयारी की? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। तुम पर छोड़ दिया गया, अब तुम अपनी कब्र को क्या बनाते हो बनाओ। या जन्नत के बागों में से बाग बना लो या जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा बना लो। कुरान कहता है, अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने जिंदगी और मौत पैदा करके तुमसे इम्तिहान लिया है, कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है। अच्छे अमाल के लिए आए हो, अच्छा अमल करो। क्यों पाप करते हो, क्यों गुनाह करते हो? जिस वक्त मौत आएगी मेरे भाइयों, आज तुम अपनी जवानी पर गुरूर करके क्या नहीं कर रहे हो। आज तुम अपनी जिंदगी पे तकब्बुर करके वो कौन सा गुनाह है जो हमारी जिंदगी में मौजूद नहीं है। मजाक में भी झूठ बोलना हराम है, झूठ अपनी आदत बन गई। ऐसा मत करो। अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम पर ले जाते हुए कहूं, कब्र क्या है सिर्फ इतना समझ लेने वाला इंसान कब्र की तैयारी करेगा। बात कब्र की आ गई है तो मैं अर्ज करूं, वहां का तो दिन भी रात से खतरनाक है मेरे भाइयों। वहां का दिन भी रात से खतरनाक है, तो वहां की रात का आलम क्या होगा। अगर अपने कमरे में हम हो, लाइट ऑफ हो जाए, लाइट चली जाए, पंखे बंद हो जाए, तो अपना 10 बाई 10 का कमरा हमें परेशान करने लगता है। अपने कमरे में छिपकली चूहा देखकर हम डरते हैं। 10 बाई 10 के कमरे में अंधेरे में और गर्मी में अपना मन नहीं लगता, हम बाहर निकल करके आते हैं। जब कब्र में अंधेरा होगा, कब्र में गर्मी होगी, कब्र में तारीकी होगी, तो बाहर निकल कर। हाँ तो गाइस, ये वीडियो और बयान आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आई होप का वीडियो आपको बयान आपको अच्छा लगा हो। कोई आपके मन में सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हो, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे जवाब देने के लिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी पता चले इस चीज़ के बारे में। हो सके तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।